आजकल रूटीन कुछ ज्यादा ही बिजी चल रही है। घर के काम भी हो रहे हैं, रमजान की तैयारी भी हो रही है और बिजनेस के लिए शॉपिंग भी मुसलसल हो रही है। एक होम मेकर के लिए जिंदगी में सब कुछ एक साथ चलना, कभी घर कभी बिजनेस और हर काम दिल से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत और काम की चीज शेयर करने लगी हूँ। ये हैंडमेड रोटी छाबा होगा। रमजान में जब इसमें रोटियां रखेंगे तो नरम भी रहेंगी देर तक, और नरम भी रहेंगी और गर्म भी रहेंगी। दस्तरखान पे रखने के लिए बहुत प्यारा और इस्तेमाल में भी बहुत आसान। अगर आपको घरेलू काम, रमजान की तैयारी और हैंडमेड आइडियाज पसंद है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये मैंने आप लोगों को गांव का थोड़ा सा मतलब क्लिप्स दिखाया है कि गांव में आजकल बर्फबारी हो रही है। वैसे इस गांव में बहुत अरसे बाद बर्फबारी हो रही है। जब से मेरी शादी हुई है सिर्फ एक दफा बर्फ पड़ी थी, वो भी थोड़ी सी पड़ी थी। और ये पहली दफा ये है कि 2-3 फुट तक बर्फ गई हुई है और वहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन ये कि हम लोग जा नहीं सकते, ईद की छुट्टियां नहीं है। और अगर छुट्टियां होती तो मैं जरूर गाँव जाती और वहाँ का मौसम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती कि वहाँ का आजकल कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। वैसे जो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि बर्फ पड़ी हुई है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको इस बर्फबारी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने वहाँ पे मतलब 1-2 लोगों को जो है ना मैसेज किया है कि मुझे अपने घर की जो बाहर का एरिया है उसकी वीडियो बना के भेजें, लेकिन वो नहीं बना सके। कह रहे हैं कि बर्फ बहुत पड़ी और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं आप लोगों के साथ अपने घर की जो वीडियो वो शेयर करती, और अगर ईद की छुट्टियां होती तो मैं जरूर आपको वहाँ लेके जाती और वहाँ का मौसम आप लोगों के साथ शेयर करती कि आजकल वहाँ पे कितना प्यारा मौसम हुआ है। हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यहाँ पे मैं टिंडे आलू बना रही हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी सब्जी होगी, क्योंकि उस दिन मैंने बैंगन आलू बनाए, वो भी हम लोगों ने इतने शौक से नहीं खाए। और आज मैंने टिंडे आलू बनाए, ये भी हमने इतनी शौक से नहीं खाए। तो शौक से थे, लेकिन बाद में जो है ना एकदम मैदे में दर्द शुरू हो गया। और मैं और ज़ईद आपस में हंस रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें चिकन ही रास आता है, बाकी हमें कोई सब्जी वगैरह रास नहीं आती है। दो तीन नए ऑर्डर आए हुए हैं और उसके लिए मैंने कपड़ा लेने जाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें इस कपड़े से हट के कपड़ा चाहिए। तो फिर उनके लिए कपड़े की शॉपिंग करने हम लोगों ने जाना था। हम लोग जो शॉपिंग है वो राबी सेंटर से करते हैं और राबी सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है। पहले हम यहाँ से एक रक्शे में बैठते हैं तो राजा बाजार उतरते हैं, फिर राजा बाजार से रक्शे में बैठते हैं, कमेटी चौक पे उतरते हैं, फिर कमेटी चौक से जो है रक्शे पे बैठते हैं तो जाके राबी सेंटर के पास हम लोग उतरते हैं। हम लोगों से राबी सेंटर इतना दूर है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि 2-3 ऑर्डर इकट्ठे हो जाएं तो तभी मैं शॉपिंग के लिए जाऊं। तो इस वजह से भी कुछ लोगों की जो ऑर्डर है लेट हो जाते हैं, क्योंकि एक कपड़े के लिए मैं जाऊं राबी सेंटर तो फिर वो जो ऑर्डर है वो जो फायदा नहीं देता है, उल्टा नुकसान में चला जाता है। ऑलरेडी कपड़ा भी महंगा है और फिर मैं किराए लगा के इतने दूर जाऊं और फिर आऊं, और मैं और ज़ईद 2 बंदे होते हैं, उस हिसाब से हम किराए लगाते हैं। तो फिर इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि कपड़ा 2-3 इकट्ठा हो जाए तो तब मैं फिर राबी सेंटर जाऊँ, ताकि वहाँ से हम लोग कपड़ा खरीद सके। वापसी में कमेटी चौक तक आना बहुत मुश्किल होता है, और अभी हम शॉपिंग कर चुके थे तो वापसी में हम लोग मेट्रो से कमेटी चौक तक आए। कितना अच्छा होता है कि हमारे एरिया तक भी मेट्रो आता। मेट्रो में ये फायदा होता है कि जल्दी बंदा पहुंच जाता है, लेकिन ये है कि मेट्रो में आजकल इतना रश होता है। हर बंदे की कोशिश यही होती है कि हम मेट्रो से जाएं, तो मेट्रो में आजकल बहुत ज्यादा रश होता है। इतने धक्के लग रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से बंदा अपना पर्स वगैरह जो है ना बचा के लाता है, कि ये ना हो कि कोई पर्स से मोबाइल निकाल ले या कपड़े जो शॉपर पकड़ा हुआ है वो उसमें से कोई कपड़े निकाल ले। तो बहुत डर डर के जो है ना मेट्रो में सफर करना पड़ता है। बस हालांकि हर 2 मिनट बाद जो है बस आती है मेट्रो की, लेकिन फिर भी बहुत रश होता है। हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं पहले इसमें बैठूं और पहले जाऊं।
आज बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी जब मैं सुबह उठी और मैं सीधा फिर जो है नमाज वगैरह पढ़ के फिर किचन में आई, क्योंकि हम लोग नाश्ता जल्दी करते होते हैं। अगर ज़ईद की छुट्टी भी हो, ज़ईद की नाइट भी हो, लेकिन हमारे नाश्ते जल्दी होता है। जहाँ पे खुले घर के मज़े बहुत होते हैं, वहाँ पे नुकसानात ये होते हैं कि जब ऐसी बारिश हो रही होती है, अंदर ठंडी यख हवाएं आ रही होती है, पूरा घर ठंडा हुआ होता है। साथ साथ आप लोगों को मरी की भी नज़ारे दिखा रही हूँ, क्योंकि एक घर आप लोगों को पता है मेरा गांव में भी है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि इन दिनों मैं उधर होती तो मैं आप लोगों को वहाँ की बर्फबारी दिखाती कि वहाँ कैसे बर्फबारी हो रही है। तो मैं आई हूँ किचन में और किचन में बनाने लगी हूँ आज मौसम के लिहाज से अपने लिए लच्छेदार पराठा बनाने लगी हूँ, और ज़ईद के लिए वही सूखी फूकी रोटी होगी, लेकिन अपने लिए लच्छेदार पराठा बनाऊँ। लच्छेदार पराठा बनाना बहुत आसान होता है। अक्सर लोग समझते होंगे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, आप एक तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। एक छोटी सी रोटी बना के उसके ऊपर ऑयल लगा लिया करे और खुशका बहुत सारा लगा लिया करे, और इस तरह जो है ना इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लिया करे, और इस तरह से इनको कटा करके पेड़ा बना ले। और पेड़े की कोशिश किया करें कि बेलन के बजाय हाथ के साथ ही अगर बन जाए, लेकिन मैं तो यहाँ पे बेलन के साथ बना गई हूँ, लेकिन बेलन से ज्यादा कोशिश किया करें कि हाथ के साथ ही इसका बना लिया करें। तो इससे ये होता है कि रोटी बन जाती और लच्छेदार रोटी बनती है। मौसम ठंडा हो तो इस तरह पराठे हो और साथ गरम गरम चाय हो और साथ अंडे के आमलेट बनाओ तो नाश्ता बहुत मजे का होता है। वैसे नाश्ते का मजा जो है वो सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में तो बंदे का नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। और अक्सर मैं तो गर्मियों में जो है ना नाश्ता बहुत लेट करती हूँ और कम ही नाश्ता करती होती हूँ, लेकिन सर्दियों में दिल करता होता है पराठे हो, अंडे बने हुए हो, कोई सालन हो मजेदार सा बना हो और मजेदार सा मतलब यम्मी सा नाश्ता हो, और बंदा बहुत सर्दियों में इंजॉय करके नाश्ता करता है। मेरे नाश्ते की इतनी ज्यादा आप लोगों को तारीफ कर दी है, लगता है जो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी आ जाएगा, और वो नाश्ते का टाइम नहीं भी होगा तो उसका दिल कर रहा होगा कि अभी मुझे नाश्ता करना चाहिए। अभी मैं नाश्ता लेके जो है ना कमरे में जा रही हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी तरीके से कुछ एक छोटा सा डाइनिंग टेबल हो जो 2 कुर्सियों वाला हो, मैं किचन में रख लूँ, क्योंकि सर्दियों में दिल करता है कि किचन में ही नाश्ता किया जाए। सही बारिश होती है, सही बारिश हो गई, शायद बारिश हो गई, रुकी है। नाश्ते के बाद मैंने हल्की फुल्की सफाइयाँ की, सिर्फ ये जो बरामदा है इसमें बस झाड़ू लगाया है और बारसैन में वाइपर लगाया है, बाकी घर साफ था क्योंकि बारिश थी। तो बारिश में ज़्यादा सफाइयाँ हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि सफाइयाँ कर भी लो तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, फिर अंदर बाहर हो तो फिर वही हाल हो जाता है। और हमारा तो खुला सहन है तो सारा पानी जो होता है वो बरामदे में भी आता है, कमरों में भी जाता है, फिर मैट वगैरह में रख लेती हूँ कि ज़्यादा पानी कमरों की तरफ ना जाए। आज मैं रमज़ान के दस्तरखान के लिए बहुत खूबसूरत आइडिया आप लोग से शेयर करने लगी हूँ कि रमज़ान में अक्सर जो रोटियाँ होती हैं वो हम लोग पहले ही बना लेते हैं, तो दस्तरखान पे रखते हैं। रोटी अक्सर लोग नमाज के बाद खाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा वैसे किसी को ऑर्डर था, लेकिन मैंने कहा आज आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूंगी ताकि अगर किसी ने बनाना हो अपने लिए, जिनको सिलाई आती है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी में हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं जिनको सिलाई आती है और वो खुद घर में ऐसी चीजें बना सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया की जरूरत होती है। ऐसे आइडिया मैं खुद भी लोगों के वीडियो से लेती रहती हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत मतलब मेरा जहन बहुत
तेज है और सारी चीजें मैं अपने पास से बनाती हूँ। मैं बहुत से ऐसे आइडिया जो मैं यूट्यूब पे देख के आप लोगों के साथ आगे शेयर करती होती हूँ। तो फिर ऐसे बहुत सी बहनें भी ऐसी भी हैं जो मेरी वीडियो से आइडिया ले लेती हैं और जो है ना घर में वो अपने लिए खूबसूरत ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकती हैं। मैंने एक छाबा ली है और छाबे में मैंने थोड़ी सी फोम काट के रखी है और कपड़े को गोलाई शेप में काट के छाबे के नाप का काट के ना और फिर उसे गोल शेप दी है और फिर इस पे जो है ना सारे मैंने इर्द गिर्द कच्चे टांके लगा दिए। इससे ये होता है कपड़ा हमारा पक्का हो जाता है। फिर साइडों से जो है ना जितना भी कपड़ा था सुई में डबल धागा डाल के ना तो इसको चोंटे डालनी है। धागा डबल होना चाहिए या कोई पक्का सा धागा हो पैराशूट का वो डाल लें। उससे ये होगा कि फिर ये टांके आसानी से खुलते नहीं। हमेशा जो काम भी किया करे वो पक्का किया करे क्योंकि कच्चा काम जो होता है ना वो दूसरे दिन ही खराब हो जाता है। पक्के काम का ये होता है कि वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। फिर मैंने छाबे की नाप से जो है ना एक लंबा पीस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 8 इंच है। बाद में मैंने इसको कम कर लिया था कि जो छाबे का साइज था वो थोड़ा कम था और उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 24 इंच थी और दो मैंने जो साइडों पे इसके पीस लगाने हैं वो मैंने तकरीबन 8 बाई 8 के लिए उनके अंदर फोम लगाई है, नीचे लाइनिंग लगाई है और फिर लंबाई शेप में मैंने इसकी कुल्ड कर दी। कुल्डिंग इसलिए जरूरी होती है कि ये जो हम फोम अंदर लगा लेते हैं इसी से हमारी रोटियां जो होती हैं वो गर्म रहती हैं और ये बहुत काम का ऑर्गेनाइजर है। मैं काफी अरसा इसको यूज करती रही हूँ क्योंकि शादी से पहले भी हमारे घर में यूज होता था, शादी के बाद भी मैंने काफी इसको यूज किया है। अब कुछ अरसा हुआ है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ज्यादातर छाबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थी और पहले मैंने ये बहुत ज्यादा बनाए थे और तकरीबन मेरे खानदान में हर घर में ये छाबा जरूर था जो मैंने उनको गिफ्ट किया था। क्योंकि कुछ अरसा पहले भी मैंने ये काम शुरू किया था तो तब मेरे पास सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी तो जिसकी वजह से वो मेरा काम नहीं चल सका। ज्यादातर वो खानदान में गिफ्ट के तौर पे यूज हुआ है कि मैंने लोगों को गिफ्ट ही कर दिया क्योंकि मुझसे किसी ने खरीदे ही नहीं थे तो फिर मैंने गिफ्ट ही कर दिए थे। लेकिन अब ये है कि अब तो माशाल्लाह से मेरे पास इतनी ऑडियंस है जो ये मेरी वीडियो देखती हैं। कुछ वो लोग ऑर्डर कर देते हैं, कुछ वो लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर कर लेते हैं जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर बढ़ते हैं। तो आप लोगों की मुझे यही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग को मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें उन लोगों तक जो लोग इस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं और ये चीजें उनको हैंडमेड की चीजें पसंद करते हैं और वो खरीदना चाहते हैं। तो उन तक आप लोग मेरी वीडियो जरूर पहुंचाया करें ताकि मेरे ज्यादा ऑर्डर आ सके और मेरा ये जो बिजनेस है ये बहुत आगे तक जा सके क्योंकि मेरा बिजनेस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आगे जाएगा। और मेरी वो ऑडियंस जो मुल्क से बाहर हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरी जो वीडियो है ना वो ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि मेरे लिए वहां से कोई ऑर्डर लेके आए क्योंकि वहां के ऑर्डर का मुझे बहुत फायदा होगा। और चीजों की आप फिक्र ना करें कि वो कैसे वहां पे पहुंचेंगी। आप लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर भी बाहर ही रहती है तो मैं उसके थ्रू जो है ना वो चीजें वहां तक पहुंचा सकती हूँ। बस आप लोग मुझे ऑर्डर दें, चीजों की फिक्र ना करें, चीजें वहां तक पहुंच जाएंगी क्योंकि वहाँ के जो ऑर्डर है वो मेरे लिए बहुत फायदे वाले ऑर्डर होंगे। और फायदे तो खैर मुझे पाकिस्तान से भी बहुत मिल रहा है लेकिन ये है कि वहाँ के जो ऑडियंस है अगर कोशिश करे कि मेरे काम को वहां तक इंटरनेशनल तौर पे पहुंचाएं क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे ये वाला जो काम है बहुत पसंद किया जाता है हैंडमेड का। और हैंडमेड का काम जो है ना ये यूरोप ममालिक में है भी नहीं है, ये ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के लोग ही वहाँ पे करते हैं। तो अगर मेरे वहाँ पे कुछ भी क्लाइंट्स बन गए तो मेरे लिए बिजनेस को रन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जितने पीस थे उनको कुल्ड किया है। पहले वो जो लंबा पीस था उसको कुल्ड किया है, फिर जो छोटे पीस थे उनको कुल्ड किया है। सारी कुल्डिंग इसकी करके फिर मैंने इसकी जो है ना फिनिशिंग की है। फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है, जो भी काम भी किया करे उसकी फिनिशिंग किया करे, उसी से काम जो होता है वो खूबसूरत भी नजर आता है और अच्छा भी लगता है और नीट भी लगता है। अभी मैं सबसे पहले जो छोटे पीस है उनको पाइपिंग करूंगी और बड़े पीस को छोड़ दूंगी। साइडों के दो जो पीस थे उनको मैंने अच्छी तरह पाइपिंग की, फिर उसको मैंने प्रेस किया, फिर उसकी कटिंग की। अब इसे दरमियान में रख के दरमियान का निशान लगा के तो दोनों साइडों पे इसको लगा लूँ। पहले इन छोटों जो पीस है ना उनको उनके साथ जोड़ के फिर जो लंबे पीस थे ना उस पे पूरे चारों तरफ जो है ना इसकी पाइपिंग करूंगी। पाइपिंग मैं हमेशा उल्टी साइड पे रख के तो सीधी साइड पे फिर इसकी पाइपिंग कर लेती हूँ। इधर जो मैंने छाबा बनाया था उसके नीचे भी जो है ना उसकी भी फिनिशिंग करनी थी, वो भी मैंने तैयार करके रखा है ताकि उसकी भी अच्छी तरह फिनिशिंग हो जाए। और फिनिशिंग के लिए मैंने एक
गोल शेप में कपड़ा काट के उसको पाइपिंग लगा के और फिर सुई के साथ बुम सिलाई में इसको मैंने इसके साथ अच्छे पक्के धागे से इसको टच कर दिया ताकि जो है ना बार बार ना उतरे। मेरे जो ब्रांड का जो निशान है, जो लोगो है, ये वाली बो ये लाजमी होती है मेरे हर काम में। तो फिर मैंने ये वाली बो लगाई है, एक प्यारी सी बो बना के। उससे ये होता है कि चीज थोड़ी सी निखर के सामने आ जाती है और अच्छी लगती है। मुझे तो बो जो है ना बहुत अच्छी लगती है, जिस चीज पे भी लगी हो, बाकियों को मुझे नहीं पता। और लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अभी जो मेरा ऑर्डर चल रहा है वो सिस्टर तो मुझसे फरमाइशें कर करके बो लगवा रही है। वो तो कोई चीज भी ऐसी नहीं छोड़ रही है, कह रही है कि हर चीज पे मेरी ये जो बो है ये लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ये जो दूसरा काम है ये भी मेरा चल रहा है। इसके 4 मैट भी बन गए, एक नेट वाली बास्केट बन गई, उसकी एक दूसरी ब्रेड बास्केट बन गई। मजीद इसमें क्या क्या बनेगा वो भी आप लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैं भाभी सेंटर से करके लाई हूँ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।